ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने की बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। और भगवान उवाच माना बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझते होंगे कि ज़रूर भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ ये मुख्य टीचर बदली नहीं होता है। बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए, एक से तो काम चल ना सके। पावन बनाने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं ना। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें ये नगन करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है, पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का ये शरीर पतित है। तुम भी समझते हो ये शरीर पतित है, जंग लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वो सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन भारत कैसे बनाएं। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को ये ख्याल आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज यही है, बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़ी 3-4 घंटे बैठकर समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में। तो बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वो खुशी, वो योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं ये सबसे नज़दीक है। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कभी देखा है? मुख्य ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई काम में नहीं आता है, राख हो जाता है। जानवरों आदि की भी हड्डियां काम में आती है, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता। हड्डियां पानी में डालकर ख़त्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती है। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य रहता है। देवताएं हैं तभी तो पूज्य लायक है ना। पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की भी चिंता रहती है, वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि ये तुम्हारा शरीर बहुत वैल्यूबल है, ये टाइम भी वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है।
एक ही शास्त्र में भगवान उवाच है जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो बाप कहते हैं आओ, तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे तुम्हें सिरताज बनाऊं। क्या कहा बाबा ने? आओ कंगाल बच्चे मैं तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भले बहुत धनवान है, पदमपति हैं, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना, तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थायी और सच्चे धनवान हैं। ये धन ही साथ देता है, ज्ञान धन की यहाँ बात हो रही है। आगे तुम्हारे आगे वो सब कंगाल हैं, नाम भले पदमपति है लेकिन ना उनका तन, ना उनका मन, ना उनका धन, कुछ तो अच्छे काम में तो कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं और तसल्ली हो रही है, मैं इतना धनवान, मैं इतना ऊंचे हुद्दे वाला। बाबा कहते तुम्हारे आगे वो सब कंगाल है, नाम भले पदमपति आदि है। सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पदमपति, पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वो है नरक के पदमपति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वो पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चलकर तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है? कुछ नहीं कर सकेंगे। पैसे आदि एकदम जलकर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है ना, शरीर भी खत्म हो जाते हैं। ये भी तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। चाहे पानी आया या बाढ़ आई तो भी सब कुछ, पैसा भी डूबने वाला है, जमीन मकान सब कुछ खत्म होने वाला है, शरीर भी खत्म होने वाला है। अपने हाथ से जो अच्छे काम में लग गया वो उसके नाम से जो जमा हो गया बस वो साथ में लास्ट में आत्मा के साथ होगा। हाँ, ये बड़ी गहरी सोचने की बातें हैं। भले अपने आप को कितनी तसल्ली दे दो, हाँ, भगवान से बचा लो और बैंक में रख लो, तिजोरी क्या बोलते उसको, लॉकर में रख लो या घर में रख लो या जो भी कर लो, इन्वेस्ट कर लो, जमीन मकान खरीद लो। जमीन मकान भी बहने वाला, डूबने वाला, अर्थ क्विक में धंसने वाला है। तुम देखेंगे बड़े भयानक सीन आने वाले हैं, उस समय ज्ञान में नहीं आ सकेंगे। अब ये भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने, तुम कितने तकदीरवान हो, ये भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन बत्तियां जगाकर, मर झुककर, भोजन ना खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। वाह, ये तो 21 जन्मों की कमाई है। मतलब कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी। बहुत अच्छी रीति सबको, सब बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते, झरमुई जगमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत होना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झरमुई जगमुई मत करो। आज पूरी मुरली का सार क्या निकल रहा है? बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, बच्चे झरमुई जगमुई करते हैं, बच्चे याद नहीं करते हैं। ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ना मरना है, ड्रामा की भावी ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपनी दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल से करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता है, विगर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं। लव से याद करना ही आता ही नहीं है। बाबा को प्यार से याद करना नहीं आता है, लाचारी मजबूरी। बाबा ने कहा याद करो इसलिए बैठे हैं, याद करो, बहुत मेहनत लग रही है योग करने में, है ना। बाकी जहाँ प्यार है वहाँ ऑटोमेटिकली बुद्धि खींचती है, ये टिकती है ना। सच्ची दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी तो सब है दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे?
दोस्त तो कभी लड़ते झगड़ते नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं। कभी किसी की एक दूसरे की कमी नहीं देखते और कभी किसी की बुराई भी नहीं करते। बाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। ना नाक ना कान ना मुख है तो दुश्मनी किससे रखेंगे? शरीरों को तो देखो ही नहीं। तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाप कहते सिमर सिमर सुख पाओ। ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का भी पता नहीं है। कितने को सिमरते हैं? हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी हो सकती है। रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उनके साथ साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। पूजा पाठ भक्ति मंदिर तीर्थ गुरु जो भी कुछ किया है ना, तो सबसे पहले ये धक्का खाना शुरू करते हैं। 10 तत्व तो हम बाबा कहते तुम बच्चे भी ब्राह्मणों का सारा कुल है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं वो आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप को सिमरन करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, ये किसी को पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं है। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा क्या? बाप जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं राजा स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधे धोरी मित्र संबंधियों आदि की तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं होती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते नहीं है। अरे बाप को, ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीति देखना चाहिए। टीचर सामने बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आँख नाक कान आदि पढ़ते हैं क्या? आत्मा अंदर बैठी है तब आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, दिमाग से समझती है ना। बाबा कहते पढ़ने वाली तो आत्मा है ना। दुनिया में ये किसी को पता नहीं है क्योंकि देह अभिमान है ना। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़ी बनेंगे। मेहनत करेंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे ना। वंडर तो देखो ये कि बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद नौकर चाकर जाकर बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे प्रजा के पास होते हैं। कहेंगे दोनों को ही नौकर। नौकर तो नौकर ही है, चाहे फिर वो राजा का नौकर है या फिर प्रजा का नौकर है। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर मानी टुकड़ा मिल जाएगा। माना बहुत सारी सजाएं खा के छोटा मोटा कुछ पद मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए।
बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते रहते हैं, पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूलें करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, क्या समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है, कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी आए हो। पढ़ाई बाबा ने क्या शुरू कराई है? राज्यों की पढ़ाई, राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते नौकर चाकर बनने थोड़ी आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम ये बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसी का कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो सारा दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में भी बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना, समझाने के लिए ही चित्रादि होते हैं। बाबा भी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते हैं तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जो बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, जुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। दूसरी बात, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान में बाबा ने कहा, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वो व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता कभी किसी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता है। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूबल है।
इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। आज पूरी मुरली के सार में बाबा ने एक बात बहुत पक्की कराई, सर्विस करो, और दूसरी बात पक्की कराई, झरमोई झकमोई करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब हम चलते हैं बाबा की याद में।